तो दुनिया के लोग तुझे ताना मारेगा, इसलिए बुलाया तुम्हारा कहना जरूर मान ले। बस एक इतनी सी छोटी बात में इतनी बड़ी घबराहट पहुंच गया आपके पास, इतना जल्दी भी घबरा गए। मैं एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछ सकती। मालिक बनने से पहले ही सोचे थे, समझे थे कि मालिक पर कितना जवाबदेही पड़ता है, कितनी बड़ी वातावरण को सहना पड़ता है। आज उसके बच्चे को मार लगा है, उसके बच्चे के दिल पर चोट पहुंच गया है, उसकी मां आग बबूला बन गई है। एक बात से एक मेरे स्वामीनाथ की गर्दन काट लिया, छोटा बच्चा जिसको मैंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया। और यही बात लेकर मेरे देवर के पास गया, और देवर जैसे आपके पास समझौता करने के लिए आई, वो भी उसके पीछे पीछे पहुंच गई। तो सोचना चाहिए कि जो इंसान मेरे सामने में सर उठाकर कभी बात नहीं करता था, जो रानी महल से निकलकर कभी परछाई मुझे नहीं दिखाई थी, लेकिन स्वयं आज मुझसे जवाब कर रही है। उस टाइम में गार्जियन को क्या सोचना चाहिए कि ठीक है तुम लोग झगड़ो, आपस में बता विचार करो, मैं ना रहूंगी यहाँ पर, ना मेरा कोई बेइज्जती होगा। उस जगह से आप कुर्सी छोड़कर सीधा निकल कर चले जाते, वो दोनों आपस में बकवास करके रह जाता, मामला खत्म था। तुम्हें यही पंचायती करने के लिए बुलाया था, यही पंचायती करने के लिए बुलाया था। वो मेरा मालिक है, उसके कहने से दरबार छोड़ करके बाहर चले, बात पंचायती करने के लिए आई। समझौता करेगी, कहा जाओ उल्टे फीट मार रहे, उसको मन भरा रही है। मनसा सठिया गए हो, उठ के चल जाना, फिर 30 मार खाओगे, उसके डर से हम चले जाएंगे। अकल सठ गया तो मोगी से सीख लीजिए, समझ गए ना। जहां पर 2-4 आदमी अगर झगड़ा करता है, अगर 2 आदमी वहां पर खामोश पड़ जाए और वो झगड़ता रहे, वो चल जाए, झगड़ा होगा बाबू? नहीं होगा। मेरा मालिक है, हम उसके डर से यहाँ से उठ करके चले जाएंगे। और फिर मारने के लिए और मन को बढ़ाने के लिए आई है। गार्जियनों ने समझौता क्या करता, और मन बढ़ा रही का, और तुम बोलो खूब बोलो। हमको चल देंगे, कहाँ चल देंगे? हमरा तक कुछ एन मालिक दुनिया में रहे तो बाबू घर चलते ही हो। सरकार ने कुर्सी छोड़े के नाम ले, कुछ बोलेगी भी, कहीं भी जाना है कि नहीं जाना है, कहाँ जाना है? आपको कभी क्या कही मैंने कहीं जाने के लिए? मैं इसलिए कही कि वहां से चले जाते, झगड़ा खत्म था। क्यों? मालिक है, फैसला सबका कीजिएगा कि एक तरफा पंचायती कीजिएगा। आपका बेटा ने उसको पिटाई किया, उल्टे चाल ठोंक जाएगी तो अपने पिता से जाके कह दे मेरे माँ बाप से राज बांटने के लिए, नहीं तो तुम्हारा पिता का सर काट के दरबार में टांग देंगे। कितनी बड़ी बात है। जब वो समझौता करने के लिए आपके पास आया, आपको गार्जियन होने के नाते उन लोगों को समझा के घर भेजना चाहिए कि आप भी चालन ठोकिए, दुनिया की कोई भी ताकत है तो तुम मंगा ले, ये राज बंटवारा नहीं होगा। बहुत ऐसे कर रही है। मालिक बना दिया तो स्टोनो बाबू मत बनिए, समझ गए ना। मन बढ़ा करके छोड़ दिया, सबके सब मन बढ़ा करके छोड़ दिया। जिम्मेदारी को मतलब समझते हैं, बड़े जिम्मेदारी जज के पास रहता है। जब जज वो कोर्ट में बैठता है तो सैकड़ों वकील दिन भर उसे भुकाते रहता है, माथा को पच्ची करते रहता है, लेकिन सुनता है सबका, करता है अपने मन से। उस टाइम पे वो जज का बेटा किसी को गोली मार दे, वो केस लेकर वही जज के पास चला जाए, और जज साहब अपने बेटा को सजा नहीं सुनाएगा तो वो अदालत की क्या बेइज्जती होगी, वो कानून का क्या नतीजा होगा। बहुत भाषण दे रही है। उसका बेटा को तो मर्डर कर दिया मेरा बेटा, जज को बेटा को गोली मार दी, बहुत भाषण दे रही है। एकरेटा बेटा छे, लोग बाज मारो छन छे ना कि सबका बेटा प्यार छे, हैं? गोली मार दी, उसको मर्डर कर दिया है। लगे छे कुछ खिला दल के, माथा उलट गेले एकर। ए बिल खाते कोनो अथी रिएक्शन भेले एकरा जे बिल दिया है, वो बात नहीं छे यो। बात ही छे सब दिन बैठारी खेल गए है ना, मानसंग खाया धूम चकराया धूम माते कसम कमाया, तै लागे कुर्सी छोड़े में एकरा डर है छे, बुझे छे मोगी हमरा दिल्ली पंजाब भेज रहलिए, टोकरी उठबे ले, बोरा उठबे ले, ते कहे छे हम भाग जाएंगे। इतने पूछलके कि हम कहाँ चले जाएंगे। जब उधर लड़ाई कर रहा था आपके पास, आपको इसलिए कि वहां से हट जाना चाहिए, आप मेरे पास चले आते, मेरे पास बहुत उपाय। आप मेरे पास आते,
हम आपको लेके कहाँ चली जाती, मैं अपनी नहर चली जाती, मैं अपनी लहरा चली जाती, आप ससुराल चले जाते हो। नालायक बच्चा जिसके चलते इतना बड़ा बवाल हुआ है, उसको भी नजर से लेकर चली जाती, ना नजर पर आऊंगा ना उन लोग का टेंशन बढ़ेगा। 2 महीना 4 महीना साल भर वही गुजारती, इन लोग का गुस्सा शांत हो जाता है। देवर जंगल का शेर है, गलियों का बादशाह, दिन रात तीर तलवार गोली गट्टा से खेलने वाले कड़क दिमाग की आदमी है। वो राजगद्दी पर बैठेगा, नाना प्रकार के आदमी उसके पास पहुंचेंगे, चैन तरह की वातावरण सुनाएगा, सभी का फैसला करते करते दिमाग उसका पच्ची हो जाएगा। फौरन वो अपनी पत्नी को बुलाएगा और अपनी पत्नी को बुला कर कहेगा, रानी तू मुझे इजाजत दे। तो इसी वक्त मैंने भैया को खबर करता हूँ नैनागर, भैया को नैना किला से बुलाकर राजगद्दी पर बैठा देता हूँ, मैं फिर से जंगल का शेर बन जाऊंगा, ये राज मुझसे नहीं चलने वाला है। बिल्कुल सही करे, चला करके देख बेहुदा को अपने आप पता चल जाएगा। घुस गए मोगी को हफ्ता के लिए तो चला करके देख, अपने दिमाग ठिकाना पड़ा जाएगा। बस जहाँ पर सुई से कांटा निकल रही तो तलवार मारना जरूरी है। बिल्कुल सही करे जानी, अपने तरफ से समझौता हम लोगों का गार्जियन का काम है, और उसकी पत्नी को भी जरा समझा देना। देवर की गारंटी मेरी पास है कि मैं देवर को जो कुछ भी कहूंगी मेरी वातावरण को देवर अवश्य मानेंगे, लेकिन गोतनी पर घर की बेटी उसकी नो गारंटी है। बात सही है, लेकिन परिवार के तो सदस्य है। प्रयास मेरी जारी रहेगी, आप जाइए चाय पीजिए, दिमाग थोड़ा शांत हो जाएगा, मैं फौरन देवर को उन लोग को समझा बुझा के आ रही हूँ। ठीक है। प्रणाम भाभी जी। सदा खुश रहो देवर जी। क्या बात है भाभी जी कि जब से तुम्हारी डोला फैला करके मैंने नैना किला से राजमहल आया, कभी तूने अपनी महल को छोड़ करके दरबार नहीं आती थी? नहीं आई थी, लेकिन आज क्या बात है कि तूने अपने महल को छोड़ करके मेरे दरबार आ गई है। कभी कभी ऐसी दुर्घटना बीतती है या ऐसा जरूरी पड़ जाता है तो उस भाभी के देवर से मुलाकात करना अनिवार्य होती है। आखिर क्या बात है? जोर बोले जोर से, आखिर क्या बात है? चोर? मेरे रहते हुए राजमापा में चोर आ जाएगा? आज ही तो इसकी मैया जोधा जलवा है कि मेरे रहते हुए मेरे राजमापा में हरम ज्यादा चोर समा जाएगा। आज ही तो इस दरबार में चोर पकड़ाएगा ना। हम कैसा चोर? पूछती हूँ ना, जिस भाई के चलते दुनिया दुनिया ने आप डका डाले,
किसी पर आए आदमी की संपत्ति को लूट कर ये मोबी राज में 5 महल की बिल्डिंग सोने चांदी की खजाना जमा कर दिया, बड़े भाई को सोने की गद्दी पर बैठा कर राजा महाराजा बना दिया। जिस भाई के आगे से कभी गुजरते नहीं थे, सर उठाकर बात नहीं करते थे, आज उस भाई के पास सामने में जाकर दोनों पति पत्नी मिलकर क्वेश्चन कर रहे थे। जवाब पर जवाब चल रहा था, सवाल जवाब ठसा ठस, और बीच में मेरे स्वामीनाथ उल्लू बनकर बैठा हुआ था। लेकिन ये तो नहीं सोच रहे थे कि आज भैया के पास में इतनी बड़ी बड़ी बात बोल रही हूँ, मेरे भैया के दिल पर क्या बीतता होगा। कुछ नहीं सोचे, जिसकी वजह से आज आपका भाई वही सिंहासन पर बदहोश बनकर बैठा हुआ है, चेहरा उदासी पर गया, होठों पे स्याही पड़ गया है। क्यों ऐसा गलती क्यों किया भाभी? सच में मैंने आज बड़े भाई के सामने गया और सर उठा करके जवाब किया। क्या करूं? अगर भाई का बात को नहीं मानते हैं तो मेरा बेटा रानी दोनों मर जाएगा। अगर ये दोनों माँ बेटा के बात को नहीं मानते हैं तो मेरे भाई के मन में तकलीफ आ जाएगा। मैं भी जानती हूँ कि मजबूरी के हालात में आपकी जज्बात बिक गई है, इसलिए आप नहीं चले गए अपने भाई के पास। लेकिन मैं ये भी पूछती हूँ देवर जी, दोनों बच्चा जब झगड़ा किया था तो ये सब मामला लेकर अमरजीत किसके पास गया था? अपने माँ के पास गया था। और जो अपनी माँ के पास गया था, सारी वातावरण सुनकर मेरी गोतनी फूला रानी ने कहाँ गई थी? वो मेरे पास आई थी। जब आपके पास वो गई तो आपने क्या समझाया, क्या बुझाया अपनी पत्नी को? मैंने भाभी लाख बार समझाया, लाख बार बुझाया, वो मेरे बात को मानती ही नहीं है। बदमाश के बोली में कभी लगाम रहता है बाबू, जब भी बोलेगा तो वो कड़क से बोलेगा, आगे ही उगलेगा, लरम से नहीं बोलेगा वो। मेरी गोतनी इसके पास गई अपने बच्चा की मजबूरी सुनाने के लिए। ये अपनी पत्नी को समझा बुझा के घर नहीं भेज के बल्कि ये दूसरा बहू करने लगा। यही फैसला है, दूसरा बेटा पैदा करने के लिए लगा कि एक रानी अगर मर जाएगी तुम तो मैं दूसरा शादी कर लेंगे, एक बेटा मर जाएगा तो हजारों बेटा पैदा कर लेंगे। बेटा पैदा करने में इसके कमर में ताकत है, बहू करने के लिए बहुत शौक लगा हुआ है। बड़े बड़े योद्धा मुगल पठान बड़े बड़े छतरी से लड़ने के लिए छाती में ताला और भुजा में बल है, लेकिन एक मुट्ठी की औरत को संभालने के लिए इसके पास अकल नहीं। तो क्या करूं? इस राज के लिए मैंने बेटा रानी को मरने के लिए छोड़ दूं? इस राज के लिए मैंने दोनों माँ बेटा के गर्दन पर तलवार चला दूं? खुद को तलवार को चला रहे हैं। पत्नी को समझाया जाता है कि उसे भगा कर दूसरा शादी किया जाता है, वो करना चाहिए, छड़ना चाहिए। ये मर्जी मर्द का होता है, औरत का नहीं। बाबा मर्द का लाजो है कि चाहिए लोग की कहत सब दिन से थे। आइए हमारे इलाम के दो आशीर्वाद के रूप में एक बूढ़ा बाबा ने शानदार 11 रुपए का दान देकर गए हैं। वो बाबा की चरण कमलों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और माँ सरवाली से लाखों लाख बाबा की ओर धन्यवाद फरमाती हूँ। जय हिंद, जय भारत। पति और पत्नी में जब बकवास होती है और पत्नी नाराज हो जाती है, रूठ जाती है, तो उसे किस तरह मनाया जाता है बाबा? मैं बताऊं किस तरह से? अगरबत्ती दिखाएंगे, रसगुल्ला उसको चढ़ाएंगे, नहीं मनाया जाता है। कि रसगुल्ला खिले न है जा खाया ना खाया कोई मतलब नहीं। मैं तो खैलिए रहे दिन ना खिला से लिए रहते, वो भी मैं ला करके दिया तब देवर के चाहिए। ये मीठी मीठी बोलिया बोला क्या गोती आके दियो समाज मानते कहानिया देवर है छोटकी गोतनी
तूने अभी वो भी आ रही है अभी तुम्हारे सामने। आने दीजिए, अति सुंदर की बात है कि जो काम आज होने का है हो ही जाएगा। कतनी को समझा लो तो मनो। अच्छा आराम से। सोना रांगा माले सुनियल के या छोटे के क्या बात है कि देख रही आज तुम्हें परानी की कचहरी बहुत गर्म है। क्यों नहीं गर्म रहेगी? ऐसी क्या बात है? अगर जान जाएगी तो तेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अरे वाह, इतनी बड़ी बात हो गई है। इतनी बड़ी दुर्घटना तुम्हारे पास बीत गई। हाँ, और मुझे कोई खबर नहीं है। चल अच्छी बात है कि मैंने आ गई तो तुम्हारी सारी समस्या को हल कर देती हूँ। ऐसी कौन सी दुर्घटना बीती है ये सुना सकती है? बहन, सब कुछ मैं गा करके सुनाऊंगी। बच्चा जब खाना नहीं खाता है ना बहन, बच्चा की अगर तबीयत खराब हो जाती है तो पिताजी कुछ भी कर लेते हैं, पिताजी खाना खा लेते हैं, लेकिन माँ को खाना नहीं खाया जाता है। इसलिए खाना नहीं खाया जाता है कि माँ बच्चे को दर्द को जानती है। बात यही है बहन कि इंदल अमर जी दोनों बच्चा ने मिल करके मैदान में, दोनों मालिक ने मिल करके दोनों बच्चा भेजा था मैदान में क्रिकेट सीखने के लिए।
दोनों बच्चाओं मैदानों के बीच में क्रिकेट खेलना चालू कर दिया। उधर से इधर से गेंद फेंक रहा था, इधर से कैच कर लेता था, और इधर से अमरजीत फेंकता था, उधर इधर से कैच कर लेता था। मैदानों के बीच में घटना हुई कि मेरे बेटा अमरजीत सिंह के हाथ से एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार छींटा करके जमीन पे गेंद गिर गया। यही बात नहीं करके इंदर सिंह ने मेरे बेटे को मार दिया, बिजली कुरा से सर्दी गर्मी उतार दिया और दरबार का रास्ता दिखा दिया संदेश देकर के कि जाओ तुम अपने मार पिताजी को बोल राज को बंटवारा करने के लिए। अगर राज को बंटवारा नहीं किया तुम्हारे पिताजी, तो तुम्हारे पिताजी का सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। इंदल सिंह इतनी बड़ी बात कहकर उसे भेजा दिया। इतनी बड़ी बात बोलकर के चला गया। आगे क्या हुआ? आगे की बात यह है कि बेटा न रोते बिलखते हुए मेरे पास आया, मुझे कहने लगा रोते रोते कि माँ अब जिंदा दुनिया में नहीं बचूंगा मैंने बोली ऐसी कौन सी बात हो गई है कि तुम नहीं बचेगा। रोते रोते कहने लगा कि माँ मुझे आज भाई साहब ने मुझे पिटाई किया है, और भाई साहब ने बोला जाओ माँ और पिताजी को बोल देना राज को बंटवारा करने के लिए। अगर राज को बंटवारा नहीं किया तुम्हारे पिताजी, तो तुम्हारे पिताजी का सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। क्या करेगी? इतनी बात है? इतनी ही बात है। उस दिन से बच्चे खाना पीना त्याग दिया है। उस दिन से ना खाना खाता है ना बिछावन पर सोता है। जब भी वातावरण करती हूँ समझाने बुझाने की, तो सिर्फ आंख से आंसू टपकाते ही रहता है। थलिया में भोजन पानी पानी हो जाता है। कारण बच्चे जब नाराज हो जाते हैं ना, उसकी माँ हजारों उपाय उसके लिए सोच लेता है, सिर्फ शांति दिमाग से। बच्चे की बात पर उकताना नहीं है। बच्चा तो नखरा दिखाते हैं। बच्चा तो गिरदान, अगर बच्चा रुस जाते तो गोद में लेने के बाद भी धरती पर गिरता है, सर पर भी उठाएगी तो धरती पर गिरेगा वो। लेकिन ये कहावत में कहा गया है, किसी बुजुर्ग लोग ने गीता में लिखे कि निकाल कर तीर वापस नहीं आती है कमान में, बात जुबान में, आत्मा शरीर में। बच्चे की खेलना, बच्चा का झगड़ना कोई गारंटी, कोई लिमिट नहीं रहती है कि किस टाइम में बच्चा आपस में झगड़ा कर लेगा, किस टाइम में आपस में बच्चा गाली गलौज कर लेगा। लेकिन गार्जियन की फर्ज बनता है कि बच्चा का झगड़ा उसी टाइम खत्म हो जाना चाहिए कि बच्चा की आंख कान बच गया, आंख कान नहीं फूटा, समझ ले बच्चा खत्म हो गया। नाराज अगर हो गया तो बच्चे को किसी तरह समझा बुझा के खाना खिलाकर उसे अपने पास सोला लेना चाहिए। जब बच्चे रात में अलग अलग सोते हैं, सारी रात बच्चा सोता है, बच्चा का गुस्सा दूर हो जाता है, वही बच्चा कल एक ही जगह फिर खेलने के लिए चला जाता है। लेकिन बच्चा की बात पर जो गार्जियन चलता है, बच्चा कोमल बचपना से जो गार्जियन बढ़ाता है, वो गार्जियन की बहुत बड़ी कमजोरी होती है कि जो आगे चलकर वही बच्चा अपने गार्जियन को धक्का देता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अमरजीत के दिल में चोट पहुंचा हुआ है, उसे मार लगा है, इसलिए वो राज बांटने के लिए तैयार है। तो आधा राज बांट कर क्या करेगी? आधा राज अमरजीत लेकर क्या करेगा? आज तारीख से पूरे संपत्ति की मालिक अमरजीत है, सारा राज की मालिक, सारा दौलत की गार्जियन वही बनेगा, उसी की जिम्मेवारी है। और जाके कह दे बेटा तूने आधा राज मांग रहा था ना, लेकिन तेरी जबान से निकला और बड़े मालिक ने पूरे संपत्ति की मालिक तुम्हें बना दिया। आज से तुम्हारा राज है, उन लोग को कोई मतलब नहीं राज। वो बच्चा फौरन खुश हो जाएगा, उछल कर तुम्हारे गोद में जाएगी, चैन की खाना खाएगा, सुख चैन से नींद करेगा। इसमें झगड़ा की क्या बात है? बच्चा को समझाते समझाते मेरी दिमाग पच्ची हो गई है। बच्चा समझने को मानने के लिए तैयार नहीं है। जब कह रही है पूरे राज की बात, मेरे बच्चा को पूरा राज नहीं चाहिए, सिर्फ आधा हक हिस्सा चाहिए। आधा में जब मेरा बच्चा खुश है तो पूरा राज लेकर के क्या करेगा वो? सही बात कहती है। आधा रोटी के लिए इंसान दुनिया में घूम रहा है, उसको एक रोटी दे रहा था, नहीं ले रहा है, बताइए। क्योंकि उसमें राज है, उसमें राज है कि मुझे आधे रोटी चाहिए। बहन तुम देख रही है, दोनों भाई की मिलती है, ये राज स्वर्ग की तरह चल रहा है। दोनों गोतनी की मिलती है तो ये राज में देवगन की बसेरा है, चारों ओर से इंजोला है। एक बच्चे की बात पर ये राज को बंटवारा करेगी, कल दुनिया के लोग सुनेंगे, दूसरेंगे, ठेसेंगे कि रुदल सिंह के दिल दिमाग में कितनी बड़ी नादानी थी कि एक बच्चे की बात पर उन्होंने आपस में झगड़ा करके राज बंटवारा कर लिया, भैयारी में फुटवारा हो गया। बोल इसमें किसकी नादानी है, किसकी बेइज्जती होगी?
क्या करूं, इस राज के चलते मैं अपने बच्चे के लिए मरने के लिए छोड़ दूंगी। जब राज नहीं नहीं, इस राज के लिए बच्चे को मरने के लिए मत छोड़। ये राज के चलते बच्चे को किसी को गोली मार दे, क्योंकि आज राज पर जीत रखा हुआ तो तुम राज बांट रही है। कल बच्चा कहेगा माँ फलना को गोली मार दे, तुम कहेगी नहीं, वो कहेगा मार, तुम जाके मार देना गोली उसको। मैं उसे क्यों मारूंगा? तुम्हारी जैसी नादान औरत जरूर मार बैठेगी। क्यों ना? क्योंकि बच्चा के चलते ना, बच्चा के चलते, बच्चा के लिए तू कुछ भी कर सकती है। इस राज के चलते मेरा बच्चा मर जाएगा, करूंगी इस राज को चटनी बना करके तरह पर चाटूंगी क्या? फुरेर में भी लगा के फोरन दे ले। बहुत बात को बना रही है तू। बात तो ही बनवे छे। हमें पूछे जो यार का बच्चा के बोले कि कोनो लिमिट रह चाहिए, बच्चा का झगड़े की कोनो गारंटी रह छै। हां बच्चा रे बोल दल के तलवार चल गेले, गर्दन काट दल के, एकर से जे जवान भागा हमरा से के गर्दन काट दल के, तलवार चला दे, हमें टिकली पर कता नाचे छिए के। हां तुम्हारे मन में तो बहुत बड़ी बात है, इसीलिए राज को बड़बड़ा करने के लिए ही जाती है। सिर पर तो काल सवार छो तोरा, हमरा की रहते। हाँ मेरे सिर पर काल सवार है, काल सवार है। बात को बहुत बना रही है, तुम्हारे मन में इतनी बड़ी बात है, यही ना सोचती है तू कि मेरे स्वामीनाथ तुम्हारे स्वामीनाथ का जिंदगी भर नौकर बन के रहे, मैं तुम्हारी नौकरी बन के रहूं, मेरा बेटा तुम्हारा बेटा का नौकर बन के रहे। अरे कानून, अरे कानून, कानून तुम्हें ढूंढने जानती, कानून की किताब मैं भी पढ़ी हूँ, समझ गई ना? ना तो खोचा महाराज लेकर तू आई है, ना खोचा महाराज लेकर मैं आई हूँ, समझ गई ना? ये राज जब है बांटेगा तो ये दोनों भाई बांटेगा, ना तो तुम्हारी अधिकार बनता है ना मेरी अधिकार बनती है, समझ गई? कानून सोचती है, नजर उठा कर देख, तुम लोग रानी बनी हुए हैं कि रानी बनी हुए है। देख खुद को तेरा पति कवच कुंडल पहनकर बादशाह का ला रहा है, छतरी का ला रहा है कि ये नौकर है, गुलाम है। तुम्हारी मन में तो बहुत बड़ी बात है, तुम्हारी मन में कितना है, इसलिए राज को बड़बड़ा करने के लिए। प्रगट काल अविनाश है बुद्धि, तुम कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी बोल सकती है। आज तेरे बेटा की बात पर राज बांट दूंगी, कल तेरा बेटा कहेगा माँ ये राज बंटवारा हो गया, एक आंगन क्यों रहेगा, बीच में दीवार खड़ा कर दे, भैयारी से रिश्ता तोड़वा दे। तुम्हारी जैसी नागिन औरत फौरन दीवार को खड़ा करके भैयारी से रिश्ता तोड़वा देगा। परसों कहेगा तेरा बेटा माँ जब राज बंटवारा हो गया तो एक दरवाजा क्यों रहेगा, बीच में डंडी लगा दे। तुम डंडी भी लगा देगी, ना गोतनी में गोतनी मिलती रहेगा, ना भैयारी को देखेगा। क्यों तुम पागल बन रही है गे? मैं तुम लोग को कब नौकरानी समझी हूँ, कल मैं अपने देवर को नौकर बनाकर इसे गुलाम बनाया हूँ। आज तक तुम लोग के चलते मैंने कितनी कुर्बानी दे चुकी हूँ, कितनी वातावरण को बर्दाश्त की हूँ। आज मेरे देवर को तू नौकर बना रहा है, एक चुटकी सिंदूर तेरे मांग में डाल दिया तो तुम्हारा पति हो गया, मेरा कोई नहीं है जिससे तू रिश्ता तोड़वा रही है। मेरे तोला लाने के लिए मेरे देवर ने नैना की लगाया था, मेरे पिताजी का साई चंडाल बन गया था, इसके लिए मेरा भाई चंडाल बन गया था, हजारों सैनिक ने घेर लिया था, इसको कोई रास्ता खाली नहीं था जो ये बचकर वहां से आता। बर्दाश्त से बाहर हो गई मुझे, मैंने अपनी कमर में लंगी तलवार बांधकर सबसे पहले अपने भाई की गर्दन मैंने काटी थी नैना किला में। उस टाइम में मेरे तलवार को कोई नहीं रोका था, सारी सेना को मैंने छकरते हुए काटते हुए लेकर भागकर मैंने इसको मोमी राज लाई हूँ। आज तो मुझसे रिश्ता तोड़वार कर नौकर बना दिया, इसको लुटा दे संपत्ति। नहीं चाहिए सोना रानी को 5 महल की बिल्डिंग, नहीं चाहिए जगह जमीन डाल, लेकिन मेरे देवर से मुझको जुदा मत कर, इसके लिए मैं जी नहीं पाऊंगी, समझ गई ना? रामायण और पोथी पुराण कुरान पढ़ने से कोई जरूरत नहीं है, समझ गई ना? राज को बड़बड़ा कर दे। इधर मेरा बेटा का जान जा रहा है, उधर तो राज को बड़बड़ा करने से इनकार जा रही है, क्या करूंगी मैं? पर बाबू हमारा कुपोलिया का तोरा सामान
देता है तेरी